मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड आइडिया कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए कल जिस तरह का मूव हमने कैनफिन होम्स में देखा, क्योंकि एक कंसोलिडेशन था, एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला और स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। कल कैनफिन होम्स ने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया, वहां पर काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले। तो आई थिंक वापस जो 800 रुपए का 800 का आंकड़ा है उसको स्टॉक बिल्कुल टच कर सकता है। इसलिए कैनफिन होम्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। 754 का आपको टारगेट का आपको स्टॉप लॉस लगाना है 754 का, और टारगेट आपको सेट करने हैं 790 रुपए, 790 के टारगेट सेट करने हैं कैनफिन होम्स में। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, एट द मनी कॉल ऑप्शन लीजिए, 770 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। कल 19 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 32 रुपए के टारगेट सेट करिए। जी हाँ, आपको याद भी होगा कल बहुत जल्दबाजी में ही, मतलब हमने इसको कल गैस कर लिया था सुबह सुबह ही, करीब करीब 748 की रेंज में। मैंने मानस से बात भी की थी इस स्टॉक पे कल सुबह ही सुबह। मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा स्टॉक था ये। और कल रिक्वायर्ड फोर्स कहाँ से आई? 50 डे में से। थोड़ा रीड कीजिएगा इस चार्ट को, सॉरी 100 डे में से। ऐसा ही कुछ पुल बैक इसका 11 अगस्त को भी था और कल भी ठीक इसीलिए पकड़ा गया था। यहाँ से 20 रुपए नीचे ये स्टॉक है। स्ट्रॉन्ग मूव इसमें, डे हाई पे क्लोज हुआ कैनफिन होम्स। राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड? मॉर्निंग वीरेन, मॉर्निंग आशीष एंड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, नज़र सीमेंट स्टॉक्स पे है और उसमें से एक मेरा जो पिक रहेगा वो रहेगा अंबुजा सीमेंट। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर बेहतरीन स्ट्रक्चर है, ट्रेंड रिवर्सल हुआ है और सबसे बड़ी बात है कंसोलिडेशन अबव इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस। सो ये जो 442 का लेवल है, इट्स अ बाइंग लेवल। बाय करे हुए स्टॉप लॉस ऑफ 436 और जो टारगेट होना चाहिए इनिशियली टारगेट वो रहेगा 455 का, एंड पोजिशनली मुझे लगता है 470 प्लस का टारगेट अंबुजा सीमेंट में फिलहाल दिख रहा है। जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, सीमेंट पे कुछ कंसोलिडेशन और पिकअप होगा, एमएनए और पिकअप होगा, इस तरह के अपडेट न्यूज़पेपर भी छाप रहे हैं। रखिए स्पेस रडार पे भाई। बैती साहब, गुड मॉर्निंग। बैती साहब, आज का प्रेफर्ड आइडिया पिक क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड पिक रहेगा एचसीएल टेक। कोई भी गिरावट अगर आज मिलती है एचसीएल टेक में किसी भी ग्लोबल क्यूज के कारण, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और जिससे आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है एचसीएल टेक का, नंबर्स के बाद कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं इसमें फॉलो अप बाइंग दिख रही है और हायर हाईज ही पैटर्न्स बनते जा रहे हैं इसमें। तो 1260 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी 1300 और 1320 के टारगेट्स के लिए। ओके, एचसीएल टेक्नोलॉजीज 1277 पे कल क्लोज हुआ आपके स्क्रीन पे। और यस, ओके, ऑप्शन एक्टिविटी मैं आपको कुछ देर में समझाऊंगा इसके बारे में। इंटरेस्टिंग है कुछ देर में, वो मैं आई थिंक आज अपनी ऑप्शन समरी में नोट करके भी लाया था, शायद मेरे ख्याल से इसीलिए स्ट्रेट को पिक भी किया गया है। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड? जी वीरू जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे जीएनएफसी में परसों जो मूव आई थी, बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट, वॉल्यूम बैक, और कल एक अच्छी डिप आई है। तो मैं यहाँ पे बाय रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट 640 640, जो टारगेट होगा वो 675 675 का होगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ से एक अच्छी अपमूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। खरीदारी करने का कॉल आपकी स्क्रीन पे लीजिए भाई। आज स्पेसिफिक सारे ट्रेड्स हो गए। रिकैप करूंगा, एक बढ़िया सा पोजिशनल आइडिया और एक बढ़िया सा फंडामेंटल तड़का और ऐड कर दिया जाए। पहले चला जाए बढ़िया सा एक टेक्नो फंडा आइडिया के लिए। चतुर्मोता साहब स्क्रीन पे। चतुर्मोता साहब ने वीरू कविता का जवाब नहीं दिया अभी तक ढंग से। आया कोई अपडेट क्या? मैं अगले हफ्ते आऊंगा ना तो जवाब लेंगे इनसे, बैठ के अच्छी तरह। हाँ, अच्छे से बैठ के जवाब दीजिएगा। चतुर्मोता साहब, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा आपका? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। तो देखिए, मेरे हिसाब से फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है और एक जो हमारी पिक होगी वो कंजम्पशन स्पेस को ध्यान में रखकर होगी। डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हम पोर्टफोलियोज में ओन करते हैं और स्टॉक है टाइटन। टाइटन पे हमारा व्यू काफी कंस्ट्रक्टिव रहा है पहले भी और अभी भी हमें काफी पसंद आ रहा है। और इस बार खास बात ये कि ये जो वेडिंग सीजन है इसमें करीब करीब 35 लाख शादियां होने की एक संभावना नजर आ रही है, जो कि पिछले सीजन में इसी समय पे कुछ 32 लाख शादियां हुई थी। और इसकी वजह से जो ओवरऑल खर्चा है वो करीब करीब 4.25 लाख करोड़ का होने वाला है। 4.25 लाख करोड़ का टोटल ये अपॉर्चुनिटी साइज नजर आ रहा है। और हमें लगता है कि इसका बेनिफिशियरी होटल सेगमेंट होगा, इसका बेनिफिशियरी
ज्वेलरी सेगमेंट में कंपनी जैसे कि टाइटन, सेंको, ये सभी बड़े बेनिफिशियरी होंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है ये थीम काफी प्रॉमिसिंग रहेगी और उसमें टाइटन हमारी प्रेफर्ड पिक है। बहुत ही अच्छी टेक्निकल स्ट्रेंथ यहाँ देखने को नजर आ रही है। मेरे हिसाब से 3240 पे एक बहुत अच्छा बेस स्टॉक ने इस डिप के अंदर में बनाया और अब यहाँ से मेरा मानना है 3600 से 3700 रुपए की एक तैयारी टाइटन के स्टॉक में टेक्निकली देखने को नजर आ सकती है। हालांकि हमारा इंटेंट इसको लंबे समय तक होल्ड करने का है, बट एक ये शॉर्ट टर्म व्यू यही है कि स्टॉक 36-3700 के लेवल दिखाएगा, पर ओवरऑल एक लॉन्ग साइड की अप्रोच ही इस स्टॉक में हमारी बनी रहेगी। जी हाँ, आशीष प्रिपरेशन अच्छी करके आते हैं। अब देखिए टाइटन पे वो टेक्निकल कॉल भी दे सकते थे, लेकिन सब कुछ भी हो रहा। शादियों का सीजन, इतनी शादी होंगी उतनी शादी होंगी। और आशीष इस बार तो करवा चौथ भी 1 नवंबर को पड़ रहा है। यहाँ 31 को सैलरी आई नहीं, उधर 1 को डेबिट। गजब है, टाइटन के लिए अच्छा है, टाइटन के लिए अच्छा है। अच्छा याद रखिएगा, आशीष का यही जो है ना बात करने का तरीका, स्टॉक पिक करने का तरीका, टेक्नो फंडा। आशीष जानते हैं मैंने अपनी पाठशाला में और गुरुकुल में इस बार इसी टेक्नो फंडा को अपनाया है। तो जो हम एक स्टॉक की अप्रोच लेंगे, इसी टेक्नो फंडा अप्रोच को लेंगे। तो समझने के लिए, देखने के लिए जरूर अगले हफ्ते एफएनओ गुरुकुल में रहिएगा। प्रशांत सावंत हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। आपका कन्विक्शन आइडिया आज के लिए क्या रहेगा? अरे प्रशांत ने दे दिया है, मैं बताता हूं प्रशांत के दिमाग में क्या है। GNFC। अच्छा, धर्मेश खान के पास चल रहा हूं फंडामेंटल आइडिया के लिए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक सर। या गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए जिस तरीके से ऑटो में ट्रैक्शन देखने को मिला था लास्ट में, जो मंथली नंबर्स आए थे सेल्स के, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, कॉमर्शियल व्हीकल हो, पैसेंजर व्हीकल है, सब जगह एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। तो आई थिंक ऑटो सेगमेंट को तो इसका बेनिफिट्स मिलेगा ही, बट ऑटो एंसिलरी में जो टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ भी अच्छा एक ट्रैक्शन दिखना चाहिए। सीएट के नंबर्स आए थे, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे, बट मेरा बाई कॉल सीएट पे नहीं, अपोलो टायर्स पे रहेगा। ये काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है लास्ट 5-6 साल का। अगर देखें तो 10% के आसपास इसका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कैगर रही है, आगे भी जाके ये मेंटेन होनी चाहिए। मार्जिन्स मुझे लगता है इस बार 100 बेसिस पॉइंट इसका इंप्रूव होकर आएगा। सीएट के ऐसा तो नहीं आएगा, बट सीएट से बेहतर रहना चाहिए मार्जिन्स। और वॉल्यूम ट्रैक्शन आने वाले समय में जिस तरीके से ओईएम डिमांड बढ़ के आ रहे हैं और रिप्लेसमेंट जो होता है फेस्टिव सीजन में, रिप्लेसमेंट डिमांड भी थोड़ा बढ़ जाता है। बहुत लोग फेस्टिव सीजन के आसपास अपने टायर को वापस रिप्लेस करवाते हैं, तो वहां भी इसका अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 12 से 14% का ग्रोथ आना चाहिए बैलेंस ऑफ द ईयर के लिए। उस हिसाब से ऊपर से ये 10-12% करेक्ट हो रखा है स्टॉक, तो 430 के टारगेट के लिए एक पोजिशनल बाई जरूर बनता है अपोलो टायर्स पे। थोड़ी ट्रैक्शन बढ़ रही है, स्टॉक में बजिंग है, इंक्वायरीज भी काफी बढ़ रहे हैं टायर कंपनीज के लिए। और जो टायर प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में अगर ईयर टू डेट देखिए तो 10 से 12% ही बढ़े हैं, तो खास वहां पर बढ़ोतरी दी हुई है, बट ऑपरेटिंग लेवरेज एंड अदर प्लेज यहाँ पर सेट इन होते हैं। सो 430 के टारगेट के लिए अपोलो टायर्स बाय करें। लीजिए भाई, अपोलो टायर्स मेरे ख्याल से कल का टॉप कॉल भी था, बहेती साहब ने शायद चुना था, तो टेक्निकली उस पर चर्चा हो रही थी। कल अच्छे मूव्स डिलीवर करे थे और आज एक फंडामेंटल और कह लीजिए पोजिशनल बाय आइडिया आता हुआ 430 तक की तैयारी कर रहा है भाई साहब। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।